हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बाल विकास में विकास के सिद्धांत। विकास के 5 सिद्धांत पढ़ चुके थे। अगला सिद्धांत अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो, एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है और फिर एक एक अंग का प्रयोग करता है। यानी इसमें ये कहा गया है इसमें कहा गया है कि बालक पहले, जैसे छोटा होता है बच्चा, तो पहले संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है। जैसे खाना खाते समय बालक एक साथ दोनों हाथों का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे वो एक हाथ का प्रयोग करता है, अंत में अंगुलियों का प्रयोग करता है। तो एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बालक के कोई भी कार्य करता है तो उस समय पहले तो संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे एक एक अंगों का प्रयोग करता है। तो वो कौन सा सिद्धांत होता है? एकीकरण का सिद्धांत होता है। अगला सिद्धांत आपका विकास चक्राकार और वर्तुलाकार का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि जो बालक का विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है। अभिवृद्धि ग्रोथ होती है और रेखीय होती है। इसमें ये कहा गया है कि बालक की लंबाई के साथ साथ अगर चौड़ाई भी बढ़ रही है तो वो बालक कैसा होगा? वर्तुलाकार होगा, यानी चक्राकार होगा। यानी अपन बोल सकते हैं जैसे ऐसा होता है बालक वर्तुलाकार या चक्राकार, यानी वर्तुलाकार या चक्राकार। तो कहने का मतलब यह है कि बालक में विकास में बालक की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होती है तो बालक कैसा हो जाता है? वर्तुलाकार हो जाता है। अगला है विकास के सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत कि बालक सबसे पहले, एक मनोवैज्ञानिक है हरलोक। देखो, हरलोक ने कहा था कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। और एक मनोवैज्ञानिक था वाग्मीता। कौन था? वाग्मीता। वाग्मीता ने कहा था कि बालक सबसे पहले सामान्य शब्दों को बोलता है, उसके बाद विशिष्ट शब्दों को बोलता है। तो आपको याद रखना है, सामान्य से विशिष्ट जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक पहले सामान्य क्रियाएं, सामान्य शब्दों का प्रयोग करता है, उसके बाद विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है। अगला है वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी बालक का जो विकास होता है उसमें वंशानुक्रम का भी योगदान होता है और विकास का भी योगदान होता है। आपस में दोनों की अंतःक्रिया होती है। अगला आपका लास्ट सिद्धांत आज का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यानी एक मनोवैज्ञानिक थे गाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। एक सगे माँ बाप की 2 संतान होती है तो उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। और व्यक्तिगत विभिन्नता पर सबसे पहले प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक पूछे तो वो भी कौन थे? गाल्टन थे। ठीक है, तो पहले 5 सिद्धांत पहले पढ़ चुके थे। 5 सिद्धांत आपके ये हैं। पहला छठा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, विकास के चक्राकार वर्तुलाकार का सिद्धांत, विकास के सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। यह पहले संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है, फिर एक एक अंग का प्रयोग करता है। यह बालक में लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी वृद्धि होती है तो वर्तुलाकार सिद्धांत है। बालक पहले सामान्य शब्दों का प्रयोग करता है, फिर विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया होती है, दोनों का समान योगदान होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।